आप सभी को राधे राधे। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह बात मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। यह घटना तुम्हारे नाना जी के साथ हुई थी। वह अब नहीं हैं, फौज में थे। उन्हें छुट्टी मिली थी तो वे घर पर आ रहे थे। रात का घना अंधेरा और धीमी धीमी हवा चल रही थी। पेड़ पौधे हवा में ऐसे लहरा रहे थे, उनके पत्तों की आवाज़ से ही रूह कांप जाती थी। और दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। चांद दिख तो रहा था मगर चांद की रोशनी नाम मात्र थी। कहने को घर का रास्ता 1 घंटे का था मगर ऐसे लग रहा था जैसे घर कोसों दूर है। मन में यही सोच रहा था कि खेतों के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। जब नाना जी ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1-2 के बीच का टाइम था। फिर वो अपने बैग से टॉर्च निकालते हैं। टॉर्च की रोशनी से रास्ते को देखते हुए चलते हैं। थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्हें वहाँ पर गांव की एक लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर सोचते हैं, इतनी रात को यह लड़की यहाँ क्या कर रही है। वह उसे आवाज़ लगाते हैं, उसके पास जाते हैं, कहते हैं, अरे ये तो चांदनी है। चांदनी, मैं तुम्हें आवाज़ लगा रहा था, तुमने सुना नहीं? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की नाना जी को देखती है और गर्दन नीचे करके चलती रहती है। नाना जी कहते हैं, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वह आगे आगे चलती रहती है। नाना जी को यह बात बड़ी अजीब लगती है। वह मन ही मन सोचते हैं, यह लड़की हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बोलने वाली और हंसमुख लड़की है मगर अब इसे क्या हो गया है, कुछ बोलती ही नहीं। वह उसके साथ साथ चलते हैं। चलते चलते बातें करते हैं मगर वो कुछ ही नहीं बोलती। तभी नाना जी की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है तो वह भौचक्के से रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनके कदम थम जाते हैं। नाना जी सोचते हैं, यह चांदनी हमारी नहीं कोई और है। ये तो चुड़ैल या भूत प्रेत है जो चांदनी का रूप धर कर आई है। नाना जी अपने आप को संभालते हैं ताकि इसे पता ना चले कि मैंने इसके पैर देखे हैं। वह सोचते हैं, घर के रास्ते में ही हनुमान जी का मंदिर है। नाना जी सोच ही रहे थे कि चांदनी कहती है, हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। नाना जी कहते हैं, नहीं नहीं चांदनी, यहाँ से हमारा घर जल्दी आएगा। तभी चांदनी नाना जी का हाथ पकड़ लेती है। नाना जी को उसका स्पर्श बिल्कुल निर्जीव जैसा महसूस होता है। नाना जी का हाथ वो इतनी ज़ोर से पकड़ती है कि उसके नाखून नाना जी की कलाई के अंदर धंस जाते हैं। खून निकलने लगता है। दर्द भी हो रहा था मगर नाना जी उसे महसूस नहीं होने देते। चाहते हैं कि हनुमान चालीसा करना शुरू कर देते हैं। पहले तो नाना जी हनुमान चालीसा बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे थे मगर जब देखा कि ये अपने रूप में आने लगी, आंखें एकदम सफ़ेद हो गई हैं, चेहरा ऐसा हो गया है जैसे कितने दिन से पानी में रखा हो। उसके चेहरे की खाल एकदम गलने लगी है और इतनी तेज़ दुर्गंध आने लगी, त्वचा गल गल कर धीरे धीरे ज़मीन पर गिर रही थी। और जो नाना जी का हाथ उस चुड़ैल ने पकड़ा हुआ था, उसके नाखून उनके मांस के अंदर धंसे जा रहे थे। खून बहे जा रहा था। उसके हाथ की पकड़ मजबूत हो रही थी। नाना जी ने हनुमान चालीसा तेज तेज आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नाना जी हनुमान चालीसा बोले जा रहे थे वैसे वैसे ही वह चुड़ैल नाना जी का हाथ और ज़्यादा मजबूती से पकड़ती जा रही थी और तेज़ धार वाले नाखून उनके हाथ में चुभते ही जा रहे थे मगर नाना जी ने उफ तक नहीं की। वो तो बस हनुमान चालीसा बोलते जा रहे थे। कुछ देर तक उस चुड़ैल की पकड़ नाना जी पर हावी हो रही थी मगर धीरे धीरे उस चुड़ैल की पकड़ नाना जी पर हल्की होने लगी क्योंकि अब नाना जी चुड़ैल के कानों में चालीसा इतनी तेज तेज की बोले जा रहे थे कि चुड़ैल ने अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए। तेज तेज घुराने लगी और चिल्लाने लगी। नाना जी का जो हाथ चुड़ैल ने पकड़ा था वो छूट गया मगर हनुमान चालीसा करना बंद नहीं किया और वह इतनी तेज से उस रास्ते पर भाग रहे थे कि उनकी सांसें इतनी तेज हो रही थी। हाथ में लगातार खून बह रहा था। उन्हें वही हनुमान मंदिर दिखा जो कि उनके घर के रास्ते में था। वो उस मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गए और हनुमान चालीसा करते ही जा रहे थे। हाथ में इतना दर्द हो रहा था कि उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, जैसे दर्द के मारे बेहोशी छाने लगी हो। बेहोशी में उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद किया। थोड़ी ही देर में नाना जी के ऊपर किसी ने हाथ रखा। नाना जी घबरा कर उठ गए। देखा तो पंडित जी और गांव के कुछ लोग थे। फौजी भाई, हम इतनी देर से आपको आवाज़ लगा रहे हैं, ये आपके हाथ में घाव कैसा है? और बेहोशी में आप हनुमान जी का धन्यवाद कर रहे थे, आप इस मंदिर में कैसे? नाना जी ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। पंडित जी ने कहा कि हनुमान जी की कृपा थी
जो इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए। फौजी भाई, ये कुछ 3 महीने पहले की बात है। वो चांदनी जो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा हंसमुख और चंचल हुआ करती थी, गांव के बाहर जो कुआं है उसमें कूद कर मर गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? नाना जी ने पूछा। सबे पता है कि चांदनी की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। सभी उसके पिता से कहा कि बच्ची छोटी है, माँ की ज़रूरत है। उसके पिता को भी लगा कि बच्ची को माँ की ज़रूरत है। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन तो ठीक रहा, मगर जब दूसरी माँ को बच्चे नहीं हुए तो सारा गुस्सा चांदनी पर निकलता। मारती पीटती, सारा काम कराती, पूरा पूरा दिन खाना नहीं देती थी। हद तो जब हो गई जब चांदनी से गांव वालों ने पूछा, कहा कि तेरी माँ तुझे मारती पीटती है, खाना भी नहीं देती, कमरे में बंद कर देती है, तो तू अपने पिताजी से क्यों नहीं कहती? अरे काका, आपसे किसने कहा कि मेरी माँ मुझे मारती पीटती है, खाना नहीं देती? चांदनी खिलखिलाकर हंसती है और कहती है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो जो मांगती हूँ वो लाकर देती है। यह सब कहती और हंसती हुई चली जाती। पूरे गांव में सबसे ज़्यादा हंसमुख लड़की थी। उसके घर के पास से कोई भी गुजरता तो चांदनी के रोने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई पड़ती थी। फिर कुछ लोगों ने उसके पिता से कहा तो उनके घर में भूचाल आ गया। उसके पिताजी ने उसकी माँ से कहा कि तुझे मैं अपनी बेटी की देखभाल के लिए लाया था और तूने ये क्या हाल बना दिया मेरी बेटी का? तूने इसका क्या हाल कर दिया? अपनी बेटी को यहाँ से लेकर मैं चला जाऊँगा, अकेली रहना। दूसरी माँ सोच रही थी। चांदनी ने अपने पिताजी को सारी बात बता दी। अपने पति के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। आगे से नहीं होगा, मगर मन ही मन सोच रही थी, मौका मिल जाए तो चांदनी से छुटकारा पा लूँ। एक दिन चांदनी के पिता को शहर जाना पड़ा। दूसरी माँ ने सोचा कि मौका मिल गया। वो चांदनी को लेकर कुएं पर पानी भरने गई और कुछ ही पलों में अंधेरा होने वाला था। दूसरी माँ इधर उधर देख रही थी, चांदनी से बातें कर रही थी। थोड़ा अंधेरा और गहरा हो जाए, वो आसपास में देख रही थी कि कोई है तो नहीं। यही कोई 7-8 का टाइम हो गया होगा। सब अपने अपने घर जा रहे थे। दूसरी माँ ने कहा, पहले तुम कुएं से पानी भर लो। चांदनी कुएं के चबूतरे पर चढ़ती है। अपना मटका लेकर कुएं की रस्सी से पास में रखी हुई बाल्टी को बांधना शुरू किया। तभी माँ बोली, चांदनी थोड़ा आगे जाकर भरो। चांदनी बोलती है, माँ आगे काई है, बहुत फिसलन है, आगे गई तो गिर जाऊंगी। माँ बोली, अरे नहीं, मैं तुझे पकड़ लूँगी। नहीं माँ, गांव वाले कहते हैं आगे नहीं जाना। माँ को गुस्सा आ जाता है, बोली, मैंने कहा ना मैं पकड़ लूँगी। अब चांदनी क्या करती, थोड़ी ही आगे गई थी, उसकी माँ ने उसे तेज़ रफ्तार से कुएं में धक्का दिया। चांदनी को इससे पहले कुछ समझ आता उससे पहले ही रस्सी से बंधी बाल्टी चांदनी के सर पर लगी और चांदनी के हाथ से छूट गई और वह कुएं में जा गिरी। चांदनी गिरते ही पानी में छपाछप करने लगी और तेज तेज चिल्लाने लगी और अपनी माँ को पुकारने लगी, मगर माँ तो घर आ गई। चांदनी पूरी रात कुएं में पड़ी रही। सुबह हुई तो गांव की कुछ औरतें पानी भरने गई। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो उनकी रूह कांप गई। चांदनी को कुएं से निकाला। वहाँ तो जो भी खड़े थे सभी गांव वालों की रूह कांप गई। चांदनी की ऐसी हालत देख चांदनी के शरीर में पानी भर गया था और पानी की वजह से उसका शरीर फूल गया था। आंखें बाहर निकल आई थी, शरीर की सारी खाल गल गई थी। सारी बात चांदनी के पिता को बताई तो चांदनी के शव को देखकर जैसे उसके पिता अपनी सुध बुध खो बैठे। माँ ने सारी झूठ झूठ बात गाँव वालों को बता दी और फिर तभी से रात होते ही चांदनी की आत्मा कुएं के आसपास घूमती है, नजर आने लगती है। 6 से 7 बजे के बीच से ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। चांदनी की माँ भी पागलों की तरह यही कहती फिरती है, चांदनी मुझे लेने आई है, वह वहाँ खड़ी है, मुझसे कहती है कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, तूने मुझे मारा है। पूरे गांव में यही कहती घूमती है। एक दिन खेतों के पास उसकी माँ की लाश पड़ी मिली थी। पूरे शरीर को जैसे किसी ने तेज धार वाले नुकीले नाखूनों से नोच डाली हो। देखने में बड़ी भयानक लग रही थी। नाना जी ने कहा, मुझे तो मेरे हनुमान जी ने बचा लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।